ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। भगवत वाणी भगवत गीता जी की जय। गुरु महाराज की जय। हरे कृष्णा। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत धन्यवाद सुबह के सत्र में जुड़ने के लिए, एक साथ आके भगवान के नाम का जप करने के लिए। और अब हम लोग पढ़ेंगे भगवत गीता के अध्याय 7 श्लोक संख्या 22। तो हम लोग अभी किस सीरीज में चल रहे हैं? हम लोग देवी देवताओं के बारे में जान रहे हैं कि कौन व्यक्ति ऐसे होते हैं जो मिसप्लेस सरेंडर कर देते हैं ना, गलत जगह से जगह गलत जगह पे शरणागति कर लेते हैं, और किस वजह से वो करते हैं। ठीक है। और वो सरेंडर करते हैं कुछ इच्छा के लिए, भौतिक इच्छाओं के लिए, है ना। पर वो जो पूर्ति है वो भी भगवान ही करते हैं। तो ये सारी चीजें हम इस सीरीज में सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, और 25 तक के श्लोकों में हम यही पढ़ेंगे। ठीक है। तो श्लोक संख्या 22। तो यहाँ पे भगवान क्या बोलते हैं? बोलते हैं, सतया श्रद्धया युक्तस्य यस्याराधनमीहते लभते च तथा कामान् येव विहितान् निहितान्। तो बोल रहे हैं इसमें भगवान कि ऐसी श्रद्धा से समन्वित वह देवता विशेष की पूजा करने का यत्न करता है और अपनी इच्छा की पूर्ति करता है, किंतु वास्तविकता तो यह है कि ये सारे लाभ केवल मेरे द्वारा प्रदत्त है। तो श्रद्धा हम लोगों ने पिछले श्लोक में पढ़ा था कि भगवान श्रद्धा जो होती है किसी भी देवी देवता के लिए, वो भी भगवान ही उसको देते हैं। श्रद्धा होती तभी वो देवी देवता के पास जाता है। पर जो देवता भी उनको जो विशेष पूजा करने के बाद जो प्रदान करते हैं, वो भी जो है भगवान ही उनको भी देते हैं। तो वास्तविकता क्या है कि जो भी लाभ मिलता है देवताओं के द्वारा, वो सब भगवान के द्वारा ही मिलता है। ठीक है। हम लोग पढ़ेंगे तात्पर्य। यस माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। देवतागण परमेश्वर की अनुमति के बिना अपने भक्तों को वर नहीं दे सकते। जीव भले ही यह भूल जाए कि प्रत्येक वस्तु परमेश्वर की संपत्ति है, किंतु देवता इसे नहीं भूलते। अतः देवताओं की पूजा तथा वांछित फल की प्राप्ति देवताओं के कारण नहीं, अपितु उनके माध्यम से भगवान के कारण होती है। अल्पज्ञानी जीव उसे नहीं जानते, अतः वे मूर्खतावश देवताओं के पास जाते हैं। किंतु शुद्ध भक्त आवश्यकता आवश्यकता पड़ने पर परमेश्वर से ही याचना करता है, किंतु वर मांगना शुद्ध भक्त का लक्षण नहीं है। जीव सामान्यतः देवताओं के पास इसलिए जाता है क्योंकि वह अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए पगलाया रहता है। ऐसा तब होता है जब जीव अनुचित कामना करता है जिसे स्वयं भगवान पूरा नहीं करते। चैतन्य चरितामृत में कहा गया है कि जो व्यक्ति परमेश्वर की पूजा के साथ साथ भौतिक भोग की कामना करता है, वह परस्पर विरोधी इच्छाओं वाला होता है। परमेश्वर की भक्ति तथा देवताओं की पूजा समान स्तर पर नहीं हो सकती, क्योंकि देवताओं की पूजा भौतिक है और परमेश्वर की भक्ति नितांत आध्यात्मिक है। जो जीव भगवत धाम जाने का इच्छुक है, उसके मार्ग में भौतिक इच्छाएं बाधक हैं। अतः भगवान के शुद्ध भक्त को भी भौतिक लाभ नहीं प्रदान किए जाते, जिसकी कामना अल्पज्ञ जीव करते रहते हैं, जिसके कारण वे परमेश्वर की भक्ति न करके देवताओं की पूजा में लगे रहते हैं। हरे कृष्णा माता जी। थैंक यू सो मच माता जी। हरे कृष्णा। तो कितना सुंदर तरीके से जो है शिला प्रभुपाद यहाँ पे समझा रहे। एक शब्द तो मुझे, जब मैं ये सुन रही थी तो कितना अच्छा लग रहा था। शिला प्रभुपाद क्या लिखते हैं यहाँ पे कि वो जो है जीव सामान्यतः देवताओं के पास इसलिए जाता है क्योंकि वो अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए पगलाया रहता है ना।
पागलों की तरह रहता है, पीछे पगलाया रहता है, इसीलिए कहते हैं, जैसे हम लोग बाद में कहते हैं अरे तुम तो पागल हो। शिला प्रभुपाद भी कहते पगला गए हो तुम, जो है मांग रहे हो भगवान से, है ना। तो इस तरीके से तो यहाँ पे वर मांगने की बात की जा रही है, तो यहाँ पे हम इसको थोड़ा समझेंगे। तो पहली लाइन में क्या लिखा है, सतया श्रद्धया युक्तस्या, है ना। तो यहाँ पे बोल रहे हैं, भगवान कह रहे हैं, समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि जो श्रद्धा मिली थी, श्रद्धा से हम उनके पास जाते हैं तो वो भी भगवान की वजह से होती है। और जो जो देवी देवता हैं जो हमको देते हैं, तो हम सोचते हैं अरे हम उनके पास जाएंगे, हमें जल्दी से मिल जाएगा। पर अब भगवत गीता पढ़ने के बाद ये हमें समझ में आता है, भगवान समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि नहीं, जो वो भी देते हैं वो मैं ही तो देता हूँ, और कोई थोड़ी ना देता है। तो इस तरीके से, और क्या है यहाँ पे, और बोलते हैं कि वो आराधना करते हैं ना। तो आराधना शब्द का यहाँ पे उपयोग किया गया है ना। तो आराधना में क्या होता है, आपने देखा होगा यहाँ पे कि अब आराधना मतलब होता है कि किसी कामना के साथ जो पूजा की जाती है ना, देवी देवताओं की आराधना करते हैं ना, तो सकाम होती है, निष्काम नहीं होती है। और शिला प्रभुपाद कहते हैं कि भक्त जो होता है वो निष्काम रहता है। तो यहाँ पे सकाम आराधना की बात होती है, और सकाम आराधना में अब जैसे ये बात चल रही है, तो अब आप बताइए, जैसे मान लीजिए हम आपसे पूछते हैं कि हम अगर किसी देवी देवता के पास जाते हैं, ये सेक्शन जो हमने पढ़ लिया है, तो अब हमें देवी देवताओं के पास जाना चाहिए, जाके उनसे कुछ मांगना चाहिए या नहीं मांगना चाहिए? नहीं माता जी, नहीं मांगना चाहिए। नहीं मांगना चाहिए। जाना भी नहीं चाहिए? नहीं माता जी। बिल्कुल नहीं? जाना क्योंकि चाहिए। नहीं, वो जाना उनके तो चाहिए। माता जी पूजा कर सकते हैं, क्योंकि वो इस पूजा से कि ताकि वो हमें भगवान से जोड़े। हाँ, यस। तो हम उनके पास पहले इसलिए जाते थे क्योंकि हमको कोई इच्छा होती थी। अब क्या है, अब पता चल गया है कि वो सारी इच्छाओं को पूर्ति करते तो हैं, पर लिमिटेड है उनका, उनका उससे ज्यादा वो नहीं दे सकते। पर हाँ, क्योंकि वो भगवान के शक्ति उनको दी गई है वो देने की, तो उनसे हम ये प्रार्थना कर सकते हैं कि आप हमको सकाम, हमें और कोई चीजें नहीं चाहिए, आप हमें भगवान की भक्ति में जोड़ दीजिए। आप हमें, आपको भगवान ने शक्ति दी है, जैसे हम लोग गणेश जी के पास जाते हैं, जब गणेश जी का उत्सव होता है, तो गणेश जी ने क्या किया, उन्होंने जो है रचनाएं लिखी हैं, है ना, उन्होंने सहयोग किया भगवान में शास्त्र लिखने का। तो हम उनसे प्रार्थना कर सकते हैं कि आप हमें वो ज्ञान दीजिए जिससे कि हम शास्त्रों को समझ सके और भगवान की भक्ति कर सके। इस तरीके से शिव जी के पास जा सकते हैं, तो शिव जी बिल्कुल, उनको तो कुछ भी नहीं चाहिए होता है, बिल्कुल निष्काम रहते हैं वो तो, है ना। और जो है, उनसे प्रार्थना कर सकते हैं कि आप तो इतने अच्छे वैष्णव हैं, कृपया करके हम पे थोड़ी कृपा कीजिए जिससे कि हम भी सतत नाम ले सकें, क्योंकि वो सतत नाम लेते हैं। तो इस तरीके से कौन से देवी देवता को भगवान ने कौन सी कृपा प्राप्त की है, उस कृपा से ही जो है हम भगवान की उसको यूज कर सके, है ना। तो ये चीजें हमें उनसे मांगनी चाहिए। अगर हम अ, मांगने के लिए नहीं जा रहे हैं, हम कभी जाते हैं कहीं रास्ते में हमें दर्शन होते हैं, तो हम उनसे ये प्रार्थना कर सकते हैं कि इस तरीके से आप हम पे कृपा बना के रखें, हमसे कोई अपराध ना हो। तो इस तरीके से, है ना। तो इसी को उदाहरण के लिए हम ले ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए, ये छोटी सी बारीक सी चीज यहाँ पे समझाई जा रही है जो कि हम लोगों को समझ में नहीं आती है, बहुत से लोगों को, है ना। तो अब भगवत गीता पढ़ने से कितनी सुंदर तरीके से हमें ये सारी चीजें खुल 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 के आ रही है ना। तो देखिए, जैसे बहुत से लोग होते हैं, सबसे पहला नियम होता है भक्ति का कि हमें डर नहीं लगना चाहिए। जब हम भक्ति में आते हैं तो हमें बिल्कुल भी डर भय नहीं होना चाहिए। क्यों? अवश्य कृष्ण रक्षिबे कृष्णा, मारे कृष्णा राखे कौन, राखे कृष्णा मारे कौन, सीधी सी बात है ना। तो कोई कोई बोलते ना कि हमारा समय बहुत खराब चल रहा है, हमारा, हम पे शनि आ गए हैं ना, शनि की साढ़े साती चल रही है, ऐसा होता है ना, बहुत से लोग बोलते हैं। तो अब भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि जो भी वो देते हैं वो मेरी वजह से है। तो अब हम जब ये पढ़ लेंगे तो हमें क्या पता चलेगा कि जो शनि की दशा भी चल चल रही है, या जो प्रकोप चल रहा है, या कुछ परेशानियां चल रही हैं, वो भी तो भगवान की ही दी हुई हैं। भगवान ने उनको वहां पे हायर कर रखा है कि तुम इस तरीके से उसको दोगे, ठीक है। और फिर क्या होगा कि, और बचाने वाले भी कौन है, भगवान कृष्ण ही हैं। तो हमें उससे अब डर लगना चाहिए? हमें बिल्कुल भी डर नहीं लगना चाहिए। अब हम क्या करते हैं, उनको आराधना के चक्कर में अब हम जाएंगे, अब काली दाल का दान दो, अब लोहे का दान दो, अब काले कपड़े का दान दो, अब तेल चढ़ाओ, ये चढ़ाओ, वो चढ़ाओ। अरे वो सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हरि की पूजा करने से ही सब कुछ चीजें जो है चेंज हो जाती हैं। अब इसी के एग्जाम्पल, शिव जी का एग्जाम्पल चल रहा है। शिव जी को वाणासुर उनका भक्त हो गया, है ना, उनकी आराधना करने लगा। क्यों? क्योंकि सकाम इच्छा उसके अंदर थी। तो ये बात बिल्कुल सही, जो हम लोगों ने
और 2 श्लोकों पहले पढ़ी थी कि जो तमोगुण में होते हैं, जो रजोगुण में होती है, जिनकी बुद्धि जो है खराब हो जाती है, वो सिर्फ इच्छा के कारण किसी के पास चले जाते हैं। तो वहां पे क्या है, शिव जी के पास वो मांगते हैं, शिव जी के पास भी है तो वो दे देते हैं। वो कहते हैं ठीक है, जो तुम्हें चाहिए वो तुम ले लो। अब वो उनको तो खुश कर दिया, क्या कर दिया कि मुझे ना 1000 हाथ दे दो। बाणासुर ने क्या मांगा था, 1000 हाथ दे दो मुझे, है ना। भस्मासुर ने क्या जो है उन्होंने भी मांग लिया, और फिर क्या हुआ, भगवान के सर पे ही हाथ रखने के लिए, मतलब शिव जी के ऊपर ही हाथ रखने के लिए जो है पीछे पीछे भागने लगा। वाणासुर ने भी क्या किया, जब देखा कि भगवान तो हाँ नृत्य कर रहे हैं, तांडव कर रहे हैं, तो क्या करा, वो भी 1000 हाथों से मृदंग बजाने लगा और ढोल नगाड़े बजाने लगा। भगवान तो और खुश हो गए, शिव जी और भी खुश हो गए। तो उसके बाद क्या हुआ, बोले कि जो तुम्हें मांगना है तुम मांग लो। अब वो इतना ताकतवर हो गया कि उसने सारे देवी देवताओं को अपने अंडर कंट्रोल में कर लिया। उसको लगा कि अब शिव जी को भी अपने अंडर कंट्रोल में कर लेते हैं। फिर क्या हुआ, शिव जी से बोला कि तुम्हें जो चाहिए तुम बोलो, तुम्हें हम सब दे देंगे तुम्हें, शिव जी को। तो शिव जी बोलते हैं कि शिव जी उनको दे देते हैं, और फिर वो क्या बोलता है कि एक काम करो, आप मेरी ही पहरेदारी करने लगो, आप मेरी जो है मेरे उसमें जाके मेरे राज्य में मेरे पहरेदार बन जाओ, शिव जी से बोलते हैं। और शिव जी बन भी जाते हैं। शिव जी बन जाते हैं, उसके बाद फिर उसके मन में क्या आता है कि अब तो मैं तुमसे युद्ध करूंगा, क्योंकि राक्षस प्रवृत्ति है ना, आसक्ति है ना, कामनाएं है ना, खत्म ही नहीं होती हैं। पहले ले भी लिया, उनको अपना जो है चाकर में भी लगा लिया, उसके बाद क्या, अब तुम उससे युद्ध करो। अब युद्ध करने लगते हैं, युद्ध चलता है, भगवान देखते हैं हरि कि ये तो ये मानेगा नहीं, क्योंकि राक्षस प्रवृत्ति है, ये तो ऐसे मानेगा नहीं। फिर हरि आते हैं और क्या करते हैं, उसके सिर्फ 4 हाथों को छोड़ के सारे हाथ काट देते हैं। कौन, हमारे कृष्ण भगवान। तो इसी तरीके से जो है भस्मासुर में भी यही हुआ कि हरि जो आते हैं और फिर उनको जो है भगवान उनके आके वहां पे रक्षा करते हैं। तो ये जो कामनाएं रहती हैं ये कभी खत्म नहीं होती है। तो हमारे शास्त्रों में क्या बताया जाता है कि कामना की इच्छा लेके जाओगे, एक पूरी होगी दूसरी शुरू हो जाएगी, दूसरी खत्म होगी तीसरी शुरू हो जाएगी, ये कभी भी नहीं होती है। इसीलिए जब हरि की हम पूजा करते हैं और भगवान हरि अगर हमें कोई चीज देते भी हैं, तो क्या होते हैं, वो ऐसे हो जाती है जैसे कि आपको धीरे धीरे वो चीजें देने के बाद आपका एकदम प्योरिटी आ जाएगी, आपका हृदय साफ हो जाएगा। आग में घी डालने के समान नहीं होता। पहले बात तो भगवान सैंक्शन ही नहीं करते, गलत चीजों को सैंक्शन नहीं करते। और कभी अगर किसी भक्त को वो देते भी हैं, तो वो देने के साथ साथ उसमें प्योरिटी कर देते हैं, तभी वो ऐसा करते, नहीं तो वो नहीं करते। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा आता है। दूसरा हम इसमें देख सकते हैं कि जो है भगवान कृष्ण, जैसे मैं भी बोल रही थी कि भगवान कृष्ण जो है ये सकाम इच्छा जिसके अंदर होती है उसको वो नहीं देते, है ना। और ऐसा क्यों करते हैं भगवान, तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, लभते च लभते च तथा कामान माया एव विहिति हितान। तो वह उस देवता से उसी फलों को प्राप्त करता है जो पहले से ही भगवान के द्वारा निश्चित किए गए हैं ना। तो भगवान देवतागण जो है बिना भगवान की अनुमति से कोई भी चीज नहीं दे सकते हैं। दूसरा उदाहरण हम और ले सकते हैं हिरण्यकशिपु का। हिरण्यकशिपु ने क्या किया था, हिरण्यकशिपु ने किसकी पूजा की थी, हिरण्यकशिपु ने वर लेने के लिए किसकी पूजा की थी, हरि की, ब्रह्मा जी की, ब्रह्मा जी ब्रह्मा की। जी की थी। अब उसको ये नहीं पता था कि उसने ये सोचा, जैसे हम लोग अभी 10 ऑफेंसेस पढ़ते हैं तो उसमें क्या लिखते हैं कि शिव और ब्रह्मा को भगवान से क्या है, उनके बराबर समझना, उनके समान समझना, या उनसे बढ़ के समझना, उनसे पृथक समझना। अरे वो उनके ही अंडर कंट्रोल में चलते हैं, पर उसने कहा ब्रह्मा जी से मांगते हैं, इनके पास तो सारी शक्तियां हैं और ये मुझे सारे वर दे देंगे। और ऐसा ही हुआ, जब वो उनसे मांग रहे थे कि तुम मुझे ये दो वो दो वो दो, अब वो ब्रह्मा जी नहीं दे रहे थे, वो कौन दे रहा था, वो अपने जो है हरि ही दे रहे थे, लॉर्ड कृष्णा ही उनको दे रहे थे। और मजे की बात देखिए कि वो उनको दे रहे थे, और जब वो सैंक्शन कर रहे थे, इधर क्या हो रहे थे, इधर हमारे जो है कृष्ण भगवान क्या कर रहे थे, अपने आप को तैयार कर रहे थे, कर रहे थे। तो कहीं कहीं पे भगवान जब उसका टाइम आ जाता है ना कि अब इसके बाद तुम्हारा टाइम खत्म, तभी लोग, बहुत से लोग ये प्रश्न करते हैं कि माता जी, जो लोग बहुत बुरे होते हैं ना उनको तो भगवान बहुत कुछ दे देते हैं, ऐसा बोलते हैं ना। अब ये बात आ रही, भगवान कहते हैं मेरी मेरे द्वारा अगर मैं सैंक्शन नहीं करूँ तो कुछ नहीं मिलेगा, तो कभी कभी दे भी देते हैं भगवान। तो भगवान ब्रह्मा के द्वारा सैंक्शन करवाते हैं कि हाँ तुम दे दो, क्यों, क्योंकि इसका टाइम आ गया है। और जैसे वो देते हैं, हाँ तुम सुबह नहीं मरोगे, तुम शाम को नहीं मरोगे, तुम इससे नहीं मरोगे, तुम उससे नहीं मरोगे, और भगवान भी वैसी तैयारी करने लगते हैं, है ना। भगवान खुद तैयार होके आ जाते हैं, और इधर भगवान क्या करते हैं, इधर हिरण्यकशिपु के मन में कामिक्षा उत्पन्न करते हैं, ब्रह्मा जी को मीडिएटर बनाते हैं, और उधर प्रार्थना किससे करवा रहे होते हैं, किससे करवा रहे प्रहलाद होते हैं, महाराज से, प्रहलाद। प्रहलाद महाराज। क्योंकि भगवान तो सबके हृदय में है।
उस जो है दानव के भी हृदय में भी है, देवताओं के हृदय में भी है और भक्त के हृदय में भी है। अब भगवान कितनी अच्छी तरीके से अपना कार्य करते हैं, उनकी तरफ से प्रार्थना करवा रहे हैं, इधर से हिरण्यकशिपु को उत्साहित कर रहे हैं कि तुम मांगो, और इधर ब्रह्मा जी को क्या बोल रहे हैं कि हाँ तुम दे दो उसको। उसके बाद खुद भी तैयारी कर रहे हैं कि हाँ भाई अब मैं तैयार हो गया हूँ, अब इसका टाइम आने वाला है, और जैसे ही वो प्रहलाद मेरा बोलेगा कि इस पिलर में से निकलो, वैसे ही मैं निकल के इसका वध कर दूंगा। तो भगवान की योजना है, तो भगवान की योजना को तो कोई भी नहीं समझ सकता। और फिर क्या होता है, ये जब प्रकरण हो जाता है पूरा, है ना, उसके बाद भगवान खुद ही आके क्या बोलते हैं इनको, ब्रह्मा जी को, कि सुनो, अब इसके बाद तुम बिल्कुल भी जो है ना किसी भी असुर को कोई भी जो है उसकी जो है वर की पूर्ति नहीं करोगे। खुद ही बोलते हैं ये बात, श्रीमद् भागवतम में आती है 7वें स्कंद के 10वें अध्याय में। वो कहते हैं अब इसके बाद तुम किसी भी असुर को कोई भी वरदान नहीं दोगे जो उसकी सकाम कामनाएं पूरी हो। और उसके बाद फिर क्या होता है, तभी जो यही हिरण्यकशिपु क्या बनते हैं दूसरे जन्म में, रावण बनते हैं। तो रावण भी ऐसी ही इच्छा चाह रहा था ब्रह्मा जी से। तो वो कहते हैं कि नहीं, अब तुमको जो है सिर्फ 2 ही लोग मारेंगे। जब मृत्यु की बात ये वाली जब चलती है तो ये सैंक्शन नहीं होता है, क्योंकि ब्रह्मा जी मना कर देते। क्यों? क्योंकि भगवान उनको मना कर देती है, तुम कोई भी ऐसा वर जो है कि इच्छा नहीं करो, सैंक्शन नहीं करोगे। तो फिर रावण को क्या देते हैं, वो कहते हैं कि तुम्हारी जो है ना 2 ही लोग मारेंगे तुमको, एक तो ह्यूमन मारेंगे या फिर तुमको मंकी मारेंगे, मतलब बंदरों के और मनुष्यों के हाथों से ही तुम मरोगे। तो ये बात पहले से ही तय हो जाती है। तो ये हम सब शास्त्र पढ़ते हैं तो हमको इससे ये समझ में आता है। उसके बाद जो है शिला प्रभुपाद यहाँ पे बहुत अच्छे से हमको बताते हैं क्या जो शिक्षा इससे हमें मिलती है कि शुद्ध भक्त जो होता है, अब यहाँ पे लिखा है कि वे मूर्खतावश देवताओं के पास चले जाते हैं, किंतु शुद्ध भक्त आवश्यकता पड़ने पर भी परमेश्वर से यही याचना करता है। आवश्यकता पड़ने पे भगवान से ही मांगो। अगर कभी लगता है कि हमारे पास किसी चीज की कमी है या हमें ये बहुत आवश्यकता है, तो हम भगवान से ही मांग सकते हैं और हमें किसी के पास जाने की आवश्यकता नहीं। पर एक चीज और इसमें लिखी है, पर शुद्ध भक्त को जो है उसको मांगने का लक्षण नहीं होता है। चैतन्य चरिता में बताया गया है कि जो व्यक्ति परमेश्वर की पूजा के साथ भौतिक भोग की कामना करता है वह परस्पर विरोधी इच्छा वाला होता है। तो ये 2 बातें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हम भक्ति कर रहे हैं तो साथ साथ में अगर हम भौतिक इच्छाओं को रखेंगे। अब यहाँ पे फिर से आ गया 10 ऑफेंसेस में लास्ट ऑफेंस क्या है कि भगवान की इतनी अगाध लीला सुनने के बाद, इतनी सारी जो है ग्लोरी सुनने के बाद भी हरि नाम की, उसके बाद भी भौतिक इच्छा बनाए रखना भी अपराध है। क्यों? क्योंकि वो है भौतिक कामना और ये हम चल रहे हैं आध्यात्मिक पाथ पे। तो दोनों को एक साथ अगर आप रखेंगे तो आप आध्यात्म में आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे, आप वहीं के वहीं ठहरे रहेंगे, क्योंकि आपकी भौतिक इच्छाएं कम नहीं हो रही हैं। अब कोई व्यक्ति बोलता है कि मैं कैसे समझूं कि हम स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ रहे हैं, भक्ति में थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं। सबसे अच्छा तरीका है टेस्ट करने का कि आपकी भौतिक आसक्तियां खत्म हो रही हैं। अगर भौतिक आसक्तियां नहीं खत्म हो रही हैं तो हम क्या हैं, हम हिरण्यकशिपु जैसे ही हैं। भगवान सामने खड़े हैं, भगवान का नाम है, पर फिर भी हमारी आसक्ति खत्म नहीं हो रही है। तो इसीलिए धीरे 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 जब हम अच्छे से भगवान का नाम का जप करते हैं और जो हम ये साधना कर रहे हैं, अगर हम इसको अच्छे से करते रहेंगे, निरंतर करते रहेंगे, धीरे धीरे ऐसा हो ही नहीं सकता कि भगवान की भक्ति करें और आसक्ति खत्म ना हो। होगी ही होगी, वो नियम ही है ऐसा। पर अगर नहीं हो रही है तो जरूर हमारी साधना में कोई कमी रह जाती है ना। तो इसके बाद जो है, अच्छा एक चीज और बहुत सुंदर है, इंटरेस्टिंग, जो मैंने यहाँ पे, अब आप मुझे बताइए कि आपने कभी सुना है किसी भी देवी देवता के आगे भक्ति का नाम लिखा हो? हम्म, कि ये जो है गणेश का भक्त है, ऐसा कुछ सुना है कभी आपने? हम्म, नहीं माता जी। नहीं ना, ये शब्द लगता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि भक्ति जो है, भक्ति भक्त, ये सिर्फ राम और कृष्ण की ही होते हैं। भक्ति जो है सिर्फ राम की और कृष्ण की ही होती है। बाकी जितने भी हैं वहां पे क्या है, वो उनके जो है फॉलोअर हो गए, या उनके जो है आराधना करने वाले हो गए, उनकी पूजा अर्चना करने वाले हो गए, है ना। पर भक्त शब्द जो है कभी भी इसमें नहीं लगता है। ये आप खुद ही देख लीजिए, आप कहीं कहीं भी सुनेंगे ना तो आपको यही बोलेगा कि ये जो है बहुत बड़ा उनका जो है फॉलोअर है, माता को मानने वाले हैं, गणेश जी को मानने वाले हैं, या किसी शिव जी को मानने वाले हैं। पर भक्त किसमें आता है कि ये जो है राम भक्त है, ये कृष्ण भक्त है। तो ये शब्द ही उनके साथ नहीं लगता है। हम नॉर्मल भाषा में भी अगर हम बोलते हैं तो भी हमें ये समझ में आ जाता है। तो इससे हमें समझ में आता है। दूसरा जो है यहाँ पे
एक स्टोरी मैं आपको सुनाती हूँ छोटी सी, और उसके बाद हम यहाँ पे इसको विराम करेंगे। तो पहले हमारे शिक्षाएं हम ले लेते हैं। तो कौन कौन सी शिक्षाएं हैं इसमें, हमें क्या क्या समझ में आया कि हमें क्या क्या काम करना चाहिए, हमें मांगने के लिए कहाँ जाना चाहिए। भगवान के पास। यस, अगर कभी इच्छा है भी, कुछ तकलीफ है, क्योंकि भगवान क्या कहते हैं कि कोई बात नहीं, वो उदार हृदय है इसीलिए मेरे पास आ रहा है। भगवान ने कहीं नहीं लिखा कि तुम मेरे पास मत आओ, आओ बिल्कुल आओ, क्योंकि 4 लोगों को पहले हमने सुना है, अगर कभी परेशानी होती है तो हमें भगवान के पास ही जाना चाहिए। दूसरा दूसरा भौतिक इच्छाएं सकामिक। खत्म कर। खत्म। यस, धीरे धीरे भौतिक इच्छाओं को धीरे धीरे दमन, और ये हम आर्टिफिशियली नहीं करेंगे, ऑटोमेटिकली होने लगेगा, ये हम अपने आप टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, दोनों एक साथ नहीं चल सकते, इसलिए ध्यान रखना चाहिए। तीसरा, माता जी, हमारे साथ जो भी हो रहा है हमें उसे भगवान भगवान ही कर रहे हैं ऐसा मानना चाहिए। जो भी चीजें हमें मिलती हैं वो सिर्फ हम्म। भगवान की वजह से ही मिलती हैं। जैसे सावन के सोमवार व्रत रख लिया और बहुत अच्छा वर मिल गया, तो वर शिवजी ने दिया है नहीं, वो शिवजी के माध्यम से भगवान ही हमको दे रहे हैं। तो ये बात हमें ध्यान रखनी चाहिए। यस, और कोई दुख तकलीफ आए तो उसको भी भगवान का ही आशीर्वाद मानना चाहिए, भगवान की कृपा ही माननी चाहिए। यस यस, और क्या है। और भगवान श्री कृष्ण ही सर्वोपरि है। सर्वोपरि है। और कभी कभी क्या होता है, जैसे कल भी माता जी एक बात बोल रही थी ना, कि कभी कभी हम डिजायर करते हो भगवान पूरी नहीं करते, तो क्या मतलब हुआ उसका। हम्म? वो वो हमारे हमारे लिए है वेल ही। विशर है, वेल विशर है हमारे। वेल विशर हैं, उनको पता है कि तुमको तुम्हारे लिए क्या सही है क्या नहीं सही है। और एक्चुअल में ये स्टेज जब होती है तो बहुत ही अच्छी है, कि भगवान आपके निर्णय, आपके जीवन का निर्णय वो खुद ले रहे हैं। करेक्ट। अगर हम भगवान से हर एक चीज पूछ के करते हैं, है ना, तो आप समझ जाइए कि, और उसमें कितनी सी बड़ी कोई भी बड़ी चीज हो, अगर भगवान ने कह दिया कि नहीं, तो नहीं, बिल्कुल छोड़ दो उसको। उसको कहते हैं सरेंडर। और फिर देखो आप, भगवान हर एक पल पल पे आपको रेसिप्रोकेशन देते हैं कि नहीं, ये मेरे बिना कहे कुछ काम ही नहीं करता। तो भगवान उसकी हमेशा मदद करते हैं, हर पल पे उसकी मदद करते हैं, वहां खड़े रहते हैं। और आपको ये अनुभव भी होगा कि नहीं, भगवान ने हमारी रक्षा की है, भगवान हमको यहाँ पे सद्बुद्धि दे रहे हैं तुरंत। कुछ नहीं है तो आप भगवत गीता से पूछ लीजिए, है ना। तो ऐसे कई माध्यम ऐसे होते हैं। कभी कभी हम लेक्चर सुनते हैं, हमारे अंदर एक उत्कंठा रहती है कि अरे, ये हमें समझ में नहीं आ रहा, हम इसका क्या करें। तो जैसे आपने किसी वरिष्ठ वैष्णव का कोई लेक्चर सुना, कोई सुन रहे हैं, उसी समय वो ही बात वहां पे बोली जा रही होती जो आपके मन में चल रही होती। क्यों? क्योंकि परमात्मा सबके हृदय में रहते हैं। तुरंत वैसे, मैं अपना एक छोटा सा आपको इंसिडेंट बताती हूँ, कि एक बार जब मैं शुरू शुरू में आ ही रही थी कृष्णा कॉन्शियस में, तो एक मेरे बच्चा जो है मुझे बोल रहा था कि मम्मी मुझे चिड़िया पालनी है, एक बहुत बहुत महंगी सी वो चिड़िया थी, उसका नाम मुझे नहीं पता, मुझे वो पालनी है। अच्छा ठीक है, मैंने कहा ठीक है, क्योंकि बच्चों की इच्छा है। तो मैंने कहा ठीक है, अब क्या उसका अरेंज करेंगे, मंगवा देंगे, तुम रख लेना। तो उतना ज्ञान तो नहीं था कि मुझे कि नहीं रखना चाहिए, अच्छी लग रही है, चलो ठीक है रख लो, है ना। चलो डॉगी, तो डॉगी से कैसे भी उसका दिमाग हटाया कि नहीं, डॉगी नहीं पालेंगे, डॉगी नहीं पालेंगे, चलो चिड़िया पाल लो। डॉगी में नहीं बोलते, डॉगी नहीं पालना चाहिए, तो हम चिड़िया पाल लेते हैं, चलो ठीक है। उसके बाद इमीडिएटली उसी शाम को हमारे जो है शिक्षा गुरु की क्लास थी हमारे घर पे, और वो आए और उन्हें वही टॉपिक किया, बोला कि नहीं, किसी भी पक्षी को आप जो है मछली को, किसी को भी अपने घर में नहीं रख सकते हैं, क्योंकि उससे बहुत बड़ा अपराध होता है। और उनको हम जो है संकलित कर देते, एक जगह अपने घर में रख लिया। इंसानों के लिए साथ रहने के लिए थोड़ी ना आए हैं, वो तो अपने अपने समुदाय के साथ रहने के लिए आए, इसलिए कभी भी नहीं। तो मुझे इतना अच्छा लगा, और फिर मैंने अपने बच्चे से कहा कि देखो, आज ही प्रभु जी ने बोला कि हमको किसी भी ऐसे जानवर को, पक्षी को घर में बांध के नहीं रखना चाहिए। और उसको भी तुरंत बोले हाँ मम्मी, अच्छा हुआ हमने नहीं किया। तो ऐसा होता है कि आप कुछ करते हैं और भगवान वहीं किसी न किसी के माध्यम से आपकी सहायता कर देते हैं। तो ये सब हमें ज्ञान होना चाहिए। और एक बहुत सुंदर सी बात जिसको कह के हम विराम करेंगे, कि भगवान के जो भक्त होते हैं, जब हम भक्ति में आते हैं, तो पहले तो मांगते हुए आते, कोई बात नहीं, दुख में आते हैं, तकलीफ में आते हैं, कुछ मांगते हुए आते हैं। पर धीरे 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 भगवान से कहते हैं कि भगवान, मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ और सिर्फ आपकी भक्ति चाहिए। कभी कभी हम कुछ मांगते हैं, मिल जाता, सोचते हैं अरे क्यों मांग लिया, भगवान की भक्ति मांगनी थी, भगवान का प्रेम मांगना था। तो इसीलिए जब हम हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं, तो उसमें हमारा मूड क्या होना चाहिए, भगवान मुझे अपनी सेवा में लगाइए, मुझे आपके भक्तों की सेवा में लगाइए। मैं जो है, ये जो पूरा जीवन है वो हम आपको समर्पित कर सकें, क्योंकि पता नहीं कितने जन्म हमने ऐसे ही अपने बर्बाद कर दिए। तो ये प्रार्थना के साथ हमेशा जो है सुबह हरे कृष्ण महामंत्र हमको एक साथ
करना चाहिए। तो इसी के संबंध में मैं आपको बहुत अच्छी कथा बताती हूँ, मुझे बहुत बहुत अच्छी लगती है सुन के, और एक उत्साह मिलता है कि हमको भी जो है ऐसे ही पाथ पे चलना चाहिए। तो एक बार क्या होता है, शिव जी, आजकल शिव जी का बार बार नहीं प्रकरण आ रहा है बार बार, क्योंकि शिवरात्रि आ रही है, तो हर उसमें ना शिव जी का ही उदाहरण आता है बार बार घूम फिर के। तो एक बार शिव जी और पार्वती जो है विचरण कर रहे होते हैं, जो है अपने पूरे आध्यात्मिक जगत में, भौतिक जगत में, वो हर जगह विचरण करते हैं। तो वो दोनों लोग विचरण कर रहे थे, और आपको पता है शिव जी और शिव जी के गण किस समय विचरण करते हैं भौतिक जगत में, किसी को पता है? अब ये बात चलिए तो बता ही दूं, किसी को पता है? संध्या नहीं। के समय। हाँ, तो हमारे श्रीमद् भागवतम के तृतीय स्कंद में जब देवहूति का जो प्रकरण चलता है ना, तो उसमें ये बात आती है, उसमें वो बताते हैं कि शिव जी के जो गण हैं, और शिव जी जो है संध्या समय जब दो बेलाएं मिल रही होती हैं, तो उस समय वो अपने जो है सारे गणों के साथ विचरण करते हैं। तो वो जो प्रहर होता है वो किस लिए होता है, वो भूत प्रेत भी वहां पे घूमते हैं, तो इसीलिए कहते हैं कि वो समय में जो है हमेशा दिया जलाना चाहिए, भगवान का नाम कीर्तन करना चाहिए, क्योंकि वो देखते हैं कि कौन जो है क्या क्रियाएं कर रहा है। कुछ लोग सो रहे हैं 5:30 बजे 6 बजे, और कुछ लोग जो है वहां पे अपना हरि नाम कीर्तन कर रहे हैं, कुछ ग्रंथ पढ़ रहे हैं। तो उस समय हम क्या करते हैं, वो हमारी एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसीलिए हमारे जो बड़े बुजुर्ग होते थे वो क्या कहते थे, बेटा ये दो पहर जब मिलते हैं तो इसमें खाना भी नहीं खाना चाहिए, है ना, मना करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, हमारे शास्त्रों में ये सब दिया है। तो एक बार ऐसे ही वो विचरण कर रहे होते हैं शिव जी और पार्वती, और तभी वो जो है एक जो है व्यक्ति को देखते हैं जो बैठा होता है, और थोड़ा फटे हुए कपड़े होते हैं, गरीब सा होता है, और वो जो है हरि नाम करता रहता है। तो वे देखो, ये हरि का भक्त है, हरि नाम ले रहा है, इसकी दशा कितनी खराब है। वो माता जो है, वो तो माता होती है तो उनका हृदय भरा था, वो कहती कि तुम कुछ नहीं करते हो, अरे करो ना, इसको कुछ दे दो बेचारे को, इसको कपड़े दे दो, इसको भोजन दे दो, ये बेचारा कितना गरीब है। भगवान कहते हैं अरे भैया, वो मेरा भक्त नहीं है, वो शिव जो है हरि का भक्त है, वो कृष्ण का भक्त है। मेरे भक्त तो हमेशा मांगते ही रहते हैं, ये हरि के भक्त कुछ नहीं मांगेंगे। वो कह रहे अरे तुम कैसे हो, दे सकते हो, दे दो उसको, बेचारा कितना गरीब है, वो नहीं मांग रहा, तुम दे दो उसको। अरे नहीं नहीं, तुम रहने दो, वो कुछ नहीं लेगा, तुम रहने दो। वो कहते नहीं 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 नहीं, वो जिद कर जाती है, कहती चलो भाई, नहीं मान रही तो चलते हैं, तो चलते हैं। वो कहते हैं कि आप सब, बोले अरे आपके दर्शन हो गए, और बड़े दंडवत प्रणाम करते हैं उनको। वो कहते हैं कि बताओ तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हारी सेवा से बड़ा प्रसन्न हूँ, तुम इतनी सेवा करते हो भगवान की, इतना हरि नाम लेते हो। तो कहते नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आप लोग के दर्शन हो गए, वही बहुत बड़ी। माता कहती अरे मांग लो ना, मांग लो ना, तुम्हारी इतनी माँ है ना, अरे मांग लो मांग लो। वो कहते हैं यार आप इतना जिद कर रहे हैं, तो एक काम करती मैं बहुत देर से ना प्रयास कर रहा था, मेरी धोती फटी हुई है, तो मैं इसको सिलने का प्रयास कर रहा था, पर मेरी सुई में ना धागा नहीं जा रहा, तो बस मेरी सुई में धागा डाल दीजिए। शिव जी हंसते हैं और कहते हैं लो डालो धागा उसकी सुई में। माता जो है उसकी सुई में धागा डालती है, कहती है कि बस तुम्हें यही चाहिए, बोले हाँ। शिव जी कहते हैं कि मैंने तुमको बोला था ना, ये कृष्ण के भक्त हैं, ये कुछ नहीं मांगेंगे, ये फटी धोती में रहेंगे, भूखे हाल में रहेंगे, पर ये कुछ भी नहीं मांगते। क्यों? क्योंकि इनको पहले से ही तृप्त है भगवान की भक्ति में, और मांगते हैं तो सिर्फ भक्ति मांगते हैं और कुछ भी नहीं मांगते। तो हम भी ऐसे कब बनेंगे, हमारे अंदर वो कब इच्छा होगी कि कुछ भी नहीं हो हमारे पास, फिर भी हम ये कहें कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ और सिर्फ भगवान चाहिए, और सब वैष्णवों का आशीर्वाद चाहिए। तो ये हमें कैसे डेवलप होगा, जब हम बहुत डिटर्मिनेट होके भगवान कृष्ण का नाम लेंगे, हरि का, क्योंकि हरि का नाम क्या है, चिंतामणि विग्रह। भगवान का जो नाम है वो चिंतामणि है, वो हर कामना को भी पूरा करता है और हमारे हृदय की शुद्धि भी करता है। ठीक है, तो इसी के साथ हरे कृष्णा महामंत्र एक साथ बोलेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे। हरे 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 कृष्णा महादेव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरिओम तत्सत। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता